आज की बात शुरू करने से पहले जनाब भारत भूषण साहब की एक बेहतरीन गज़ल के चंद शेर मैं ज़रूर आपके सामने पढ़ना चाहूँगा कि अब तो साहिब ज़िंदगी का रुख बदलना चाहिए। अब तो साहिब ज़िंदगी का रुख बदलना चाहिए। जर्द आंखों में कोई तूफ़ान मचलना चाहिए। है दुआएं बारिशें भी और मौसम बावफा, फिर तो सूखी डाल से पत्ता निकलना चाहिए। और रात दिन जलती सी रहती है मेरे सीने में क्या, रात दिन जलती रहती है मेरे सीने में क्या, है अगर ये आग तो पत्थर पिघलना चाहिए, ये पत्थर पिघलना चाहिए। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका जर्नी इनसाइड में। और ये गज़ल मैंने बतौर ख़ास पढ़ी उन नामुराद कमबख्तों के लिए जो मुझसे कंसल्टेशन तो ले लेते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है, अपना पैसा बर्बाद करते हैं, मेरा वक्त बर्बाद करते हैं। मुझे पता है चेंज डिफिकल्ट होता है, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत पेनफुल होता है। आई हैव गॉन थ्रू ऑल दोज पेन्स एंड डिफिकल्टीज ऑफ चेंजिंग योरसेल्फ एंड ट्रांसफॉर्मिंग एंड आई एम स्टिल गोइंग थ्रू। जिंदगी में कभी भी अगर आपको इस लेवल से इस लेवल पे जाना है, यू नीड दैट चेंज, यू नीड दैट बूस्ट ऑफ एनर्जी, यू नीड दैट ट्रांसफॉर्मेशन एंड यू नेसेसरीली हैव टू अंडरगो दैट पेन। इट्स द बर्थ पेन, यू आर गिविंग बर्थ टू ए न्यू यू। लेकिन क्यों नहीं करते हैं लोग, ये एक बहुत बड़ा पेन है हम लोगों के लिए, हम कंसल्टेंट्स के लिए। मैंने भी इस पेन से मैं गुजरा हूँ, इस पेन से मैंने स्ट्रगल किया है। लेकिन बहुत पहले एक सेमिनार में मैंने एक बहुत ही सक्सेसफुल आदमी को कहते सुना था, एंड ही सेड, मार्क माय वर्ड, ही सेड द कॉस्ट ऑफ फेलियर इज मच मच हायर देन द प्राइस ऑफ सक्सेस। सक्सेस का प्राइस आप एक दफ़ा पे करेंगे, आप एक दफ़ा मेहनत करेंगे, लेकिन जो फेलियर है, जो अपना ड्रीम ना अचीव कर पाने का रिपरकशंस है या परिणाम है, वो आप जिंदगी भर भुगतने वाले हैं। तो आप क्या चाहते हैं? व्हाट डू यू वांट टू से एट द एंड ऑफ द डे? काश मैंने कर लिया होता, या अच्छा हुआ मैंने किया, विश आई हैड डन इट, और गुड दैट आई डिड इट। द चॉइस इज ऑलवेज योर्स। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में थोड़ा सा हम इस बारे में बात करेंगे कि आखिर लोग जानते हैं फिर भी करते कुछ नहीं है। मेरे पास आते हैं कंसल्टेशन करने के लिए कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को लाइफ में वो प्रॉब्लम है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये हो जाएगा। आई मीन दे स्ट्रगलिंग टू फाइंड प्रमोशन इन देयर जॉब्स, दे स्ट्रगलिंग इन देयर रिलेशनशिप्स, या वो हेल्थ में उनको प्रॉब्लम आ रही है। एंड दे कुड बी 1000 डिफरेंट रीजंस फॉर विच दे कंसल्ट मी, एंड दे पे मी मनी ऑल्सो, एंड दे प्रॉमिस कि दैट दे विल बी डूइंग समथिंग अबाउट इट, लेकिन करते नहीं हैं वो। एटलीस्ट जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था, एंड बहुत बोल्डली, बहुत ओपनली मैंने कहा था, एटलीस्ट 40% ऑफ माई क्लाइंट्स जस्ट डोंट डू एनीथिंग एंड दे एंड अप बीइंग वेयर दे वर बिफोर द कंसल्टेशन। तो आज थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा कि क्या उनको प्रॉब्लम है या लोग क्यों नहीं कुछ काम करते हैं। हे गाइस, मैं राजीव, आपका पर्सनल कंसल्टेंट, और मैं आप लोगों की हेल्प करता हूं आपके लाइफ के पर्सनल चैलेंजेस को सॉल्व करने में, चाहे वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड हो, जॉब, मनी, करियर, फाइनेंस से रिलेटेड हो, या आपको प्रॉब्लम आ रही है अपने रिलेशनशिप्स में, अपने हेल्थ में, अपने किसी और एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में। और मैं यूज़ करता हूँ साइंटिफिक एंड लॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी एंड रिस्ट वॉच थेरेपी। तो देखिए, एक फैसिलिटी जो मैं अपने हर क्लाइंट को देता हूँ, और वो ये कि कंसल्टेशन इज द स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज नॉट द एंड, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू यू, ऑफ ए न्यू जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। एंड मैं इस जर्नी में आपके साथ में रहने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने कंसल्टेशन दे दी, आपने पैसे दे दिए, बात खत्म हो गई, आपने घर जाइए, जो करना है वो कीजिए। नो नो नो, आई नो कि पीपल नीड हैंड होल्डिंग, आई नो पीपल को एक वो सपोर्ट चाहिए होता है। एंड आई ऑलवेज टेल देम कि जो रेमेडीज, जो थेरेपीज मैं आपको दे रहा हूँ, जो सिग्नेचर मैंने आपको डिजाइन करके दिया है, आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, डेफिनेटली वो फर्स्ट टाइम में सही नहीं आएगा। एवरी डे यू प्रैक्टिस, सेंड इट टू मी, और मैं करेक्शन करके आपको फीडबैक उस पर देता रहूंगा। एंड दूसरा रीजन ये भी होता है कि मेरे को उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट मालूम पड़ती रहती है कि जो थेरेपीज, रेमेडीज हमने दी थी, वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो किस तरह से, कितनी ज़्यादा काम कर रही है, या उनको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है इम्प्लीमेंटेशन में। ए सॉर्ट ऑफ हैंड होल्डिंग ऑलवेज, इट हेल्प्स। लेकिन दुख तब होता है जब वो कुछ नहीं करते हैं। और मैं अक्सर देखता हूं कि लोग बहाने जरूर बनाते हैं, रीजन कोई नहीं होता है। तो किस किस तरह के बहाने बनाते हैं,
और मेरी क्या एक क्रिस्टलाइज वन रीजन है जो लोग नहीं करते हैं, मैं आपके साथ में शेयर करता हूं आज। तो देखिए, कंसल्टेशन के बाद में जब मैं उनसे बात करता हूं तो कुछ लोग कहते हैं सर हमारा बच्चा बहुत छोटा है, वो हमें छोड़ता नहीं है, इसलिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोगों के बच्चे बड़े हैं तो उनके एग्जाम्स चल रहे हैं, एज इफ उनके एग्जाम चल रहे हैं, वो बच्चों के एग्जाम में इतना बिजी हो जाते हैं कि लगता है कि उन्हीं के एग्जाम चल रहे हैं। कुछ लोग कंसल्टेशन के इमीडिएटली बाद अपने जॉब में इतने बिजी हो जाते हैं कि उनको टाइम नहीं मिलता है, एंड ऑल सॉर्ट ऑफ एक्सक्यूजेस। लेकिन मैं एक बताऊं, जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है एंड अपनी वास्ट लाइफ में देखा है, और वो सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज पीपल डू नॉट वांट टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर चेंजिंग देयर लाइफ। They don't take the ownership. This is the single most important reasons that I've faced. लोग चाहते हैं कि कोई दूसरा उनके लिए कर दे। लोग चाहते हैं कि कंसल्टेंट को हमने पैसे दे दिए, उसने बता दिया अब कंसल्टेंट की जिम्मेदारी हमारी लाइफ को चेंज करने की, और somebody else is responsible. They get drawn back to their comfort zone. उन्हें लगता है इट्स टू मच ऑफ ए वर्क, यार कौन इस पंगे में पड़ेगा, कौन इतने सारे झमेले लेगा, कौन हर रोज 15-20 मिनट आधे घंटे की प्रैक्टिस करेगा। वही काम उनको बहुत ज्यादा लगता है, और उनको लगता है फिर बाद में 15 दिन बाद लगने लगता है कि चलो ठीक है यार, इतनी लाइफ गुजर गई, चल तो रहा ही है, ठीक ही चल रहा है, क्या करना है। When this is the most important reason, and unless and until you take responsibility of your life, you take the ownership of changing your prospects and achieving the results you want to achieve in my life, nobody else can do it for you. I'm sorry to give you the example, but it's like going to the toilet. Nobody is going to do it for you. Nobody is going to apply the pressure for you. You have to take the ownership. सो फ्रेंड्स, आप कमेंट करके बताइए कि क्या आप अपने आसपास ऐसे लोगों को जानते हैं, या आप तो ऐसे आदमी नहीं हैं, और क्या चीजें हैं वो जो आपको रोक रही हैं। मे बी वी कैन हेल्प यू आउट। So I see you next time with some more interesting topics, with some more interesting aspects of living life more fruitfully, more productively. तब तक यार अपने चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, लाइक करते रहो, कमेंट करते रहो, शेयर करते रहो। ये इन्फॉर्मेशन किसी से शेयर करोगे तो हो सकता है ये मैसेज उसकी लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन कर दे, एंड यू कैन बी एन इंस्ट्रूमेंट इन चेंजिंग समबडीज लाइफ। सो आई सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।